दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस ऐतिहासिक पल की जिसने क्रिकेट की दुनिया में हलचल मचा दी, जिसने करोड़ों दिलों की धड़कनें एक कर दी और जिसने साबित कर दिया कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक भावना है, एक जुनून है और कभी कभी तो ये एक जंग भी बन जाता है। और आज हम उसी जंग के गवाह बने जब एशियन गेम्स के फाइनल मैच में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने थी। और ये कोई साधारण मुकाबला नहीं था, बल्कि ये वो मैच था जिसके बारे में सालों बाद भी लोग बातें करेंगे, क्योंकि इस मैच में वो सब कुछ हुआ जो एक क्रिकेट प्रेमी का दिल चाहता है। ड्रामा, उतार चढ़ाव, रोमांच, निराशा और अंत में ऐसी जीत जिसने हर किसी को चौंका दिया। क्योंकि जब भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 2 ओवरों में 25 रन और 5 ओवरों में 55 रन बना लिए थे, तो हर किसी को लगने लगा था कि ये मैच तो भारत ने एक तरफा जीत लिया है, क्योंकि उनके बल्लेबाज ऐसे खेल रहे थे जैसे उन्हें कोई रोक ही नहीं सकता। हर गेंद पर चौके और छक्के उड़ रहे थे। पाकिस्तानी गेंदबाजों का कोई बस नहीं चल रहा था, वे बेबस नजर आ रहे थे, उनकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी और ऐसा लग रहा था मानो भारत आसानी से 300 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर लेगा और पाकिस्तान को बड़ा लक्ष्य देकर उन पर दबाव बना देगा। लेकिन जैसे ही 10 ओवर पूरे हुए, क्रिकेट का मिजाज अचानक पलट गया, क्योंकि तभी एक ऐसा तूफान आया जिसने भारतीय पारी को तहस नहस कर दिया। और उस तूफान का नाम था अली रजा, जिसने अपने पहले ही ओवर में 3 विकेट लेकर भारतीय टीम की रीढ़ हिला दी। उसकी गेंदों में ऐसी तेजी, ऐसी स्विंग और ऐसी सटीकता थी कि भारतीय बल्लेबाज एक के बाद एक पवेलियन लौटते चले गए। और एक समय ऐसा आया जब भारत ने 101 रन पर अपने 3 सबसे अहम बल्लेबाजों को खो दिया, जिससे उनकी रफ्तार पूरी तरह रुक गई और मैच में नया मोड़ आ गया। हालांकि भारतीय टीम ने हार नहीं मानी, उनके मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों ने संभलकर बल्लेबाजी की, विकेट बचाने पर ध्यान दिया और रन गति को नियंत्रित करते हुए स्कोर को 223 रन तक पहुंचाया। लेकिन 8 विकेट दबाकर और इस तरह पाकिस्तान के सामने 224 रनों का लक्ष्य रखा गया, जो अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण स्कोर था, खासकर फाइनल मैच के दबाव में। और जब 30 मिनट का ब्रेक लेने के बाद पाकिस्तानी टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो शुरुआत बेहद खराब रही, क्योंकि पाकिस्तानी ओपनरों ने मिलकर महज 10 रन बनाए और दोनों जल्दी आउट हो गए, जिसके बाद मध्यक्रम के बल्लेबाज भी दबाव में आ गए। विकेट लगातार गिरते रहे और 10 ओवर पूरे होने तक पाकिस्तान ने 80 रन पर अपने 4 विकेट गंवा दिए थे। और इसके बाद तो हर किसी को यही लग रहा था कि अब पाकिस्तान ये मैच हार गया है, क्योंकि रन रेट बढ़ता जा रहा था, बल्लेबाजों में आत्मविश्वास की कमी थी, भारतीय गेंदबाज शानदार लय में थे और पाकिस्तानी समर्थकों के चेहरे मायूसी से भरे हुए थे और कई तो मैच छोड़कर लगे थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी टीम इस स्थिति से उबर पाएगी। लेकिन जो होने वाला था वो किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि तभी 12 ओवर के बाद डगआउट से एक युवा बल्लेबाज उतरा, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन उसकी आंखों में आग थी, उसके कदमों में आत्मविश्वास था और उसके बल्ले में वो ताकत थी जो इतिहास बदल सकती थी। और उस बल्लेबाज का नाम था अब्दुल समद, जिसने जैसे ही बल्लेबाजी शुरू की ऐसा लगा मानो मैदान पर कोई जादूगर आ गया हो, क्योंकि उसने महज 15 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और वो भी ऐसे शानदार शॉट्स के साथ कि भारतीय गेंदबाजों के होश उड़ गए। वे हैरान थे, वे परेशान थे, वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस बल्लेबाज को कैसे आउट किया जाए, क्योंकि अब्दुल समद हर गेंद को सीमा रेखा के पार भेज रहे थे, चाहे वो फुल लेंथ हो या शॉर्ट, चाहे ऑफ स्टंप हो या लेग स्टंप। वो हर गेंद को ऐसे मार रहे थे मानो वो गेंदबाजी ही नहीं कर रहे हो। और इस दौरान पाकिस्तानी डगआउट में जो मायूसी थी वो अब उत्साह में बदल गई थी। खिलाड़ी एक दूसरे को गले लगा रहे थे, समर्थक अपनी सीटों से उठकर तालियां बजा रहे थे और पूरा स्टेडियम उस युवा बल्लेबाज के नाम के नारों से गूंज उठा था। लेकिन मैच का अंत अभी बाकी था और सबसे बड़ा रोमांच अभी आना था, क्योंकि जब आखिरी ओवर शुरू हुआ तो पाकिस्तान को 6 गेंदों पर 36 रनों की जरूरत थी, जो क्रिकेट की दुनिया में एक असंभव सा लक्ष्य है, क्योंकि आखिरी ओवर में इतने रन बनाना लगभग नामुमकिन होता है, खासकर जब दबाव इतना अधिक हो और सामने भारत का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज हो। लेकिन अब्दुल समद ने वो कर दिखाया जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि उसने पहली गेंद पर छक्का लगाया, दूसरी गेंद पर भी छक्का, तीसरी पर भी छक्का, चौथी पर भी छक्का, 5वीं पर भी छक्का और फिर आखिरी गेंद पर भी छक्का। यानी उसने 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाकर पाकिस्तान को ऐसी जीत दिलाई जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। और इसके साथ ही पाकिस्तान ने 224 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया, और वो भी ऐसे शानदार अंदाज में कि भारतीय टीम के खिलाड़ी सदमे में थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने ये मैच कैसे गंवा दिया, जबकि पाकिस्तानी खिलाड़ी और समर्थक जश्न में डूब गए। और इसी के साथ ये साबित हो गया कि पाकिस्तान को आफरीदी का बाप मिल गया, क्योंकि आफरीदी ने भी अपने करियर में कई तूफानी पारियां खेली हैं, लेकिन उसने कभी भी भारत के खिलाफ फाइनल मैच में इस तरह का कमाल नहीं किया था। जबकि अब्दुल समद ने अपनी इस पारी से सबको चौंका दिया और ये साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हो और दिल में अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। और इसीलिए ये मैच सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि ये एक विश्वास था, एक प्रेरणा थी
और उस रात जो भी इस मैच का हिस्सा था, चाहे वो खिलाड़ी था, चाहे दर्शक था, या चाहे वो स्क्रीन के सामने बैठा हर वो इंसान था जो अपनी सांसें रोके इस रोमांच को देख रहा था, वो हमेशा इस पल को याद रखेगा। क्योंकि क्रिकेट में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जो इतिहास बन जाते हैं, और आज का ये पल निश्चित रूप से इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। और हर बार जब इस मैच का जिक्र होगा तो लोग अली रजा की गेंदबाजी, अब्दुल समद की बल्लेबाजी और उस अविश्वसनीय जीत को याद करेंगे, जिसने न सिर्फ पाकिस्तान के क्रिकेट प्रशंसकों का दिल जीता, बल्कि पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि पाकिस्तानी टीम में कितना दम है, कितना जज्बा है, कितना हौसला है, और कैसे वे मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हार नहीं मानते। और इसीलिए दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी और भी दिलचस्प और रोमांचक कहानियों से जुड़े रहें। क्योंकि हम आपके लिए हर दिन कुछ नया, कुछ खास और कुछ प्रेरक लेकर आते हैं। और इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हम आपको अलविदा कहते हैं। लेकिन याद रखें, जीत हमेशा उन्हीं की होती है जो हार मानने से इनकार करते हैं। और आज पाकिस्तान ने ये साबित कर दिया। इसलिए पाकिस्तान जिंदाबाद, हारे नहीं हम, और हम हमेशा अपने देश के लिए जीतेंगे, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। और इसी जज्बे के साथ हम आपको आने वाली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और खुदा हाफिज।